आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, दो सर्कुलर लूप्स गिवन है और दोनों का रेडियस क्या है, ए और बी है दोनों का रेडियस, और दोनों करंट क्या कैरी करते हैं। पहला I1 कैरी करता है जिसका रेडियस ए है, और जिसका रेडियस बी है वो करंट कैरी करता है I2। और दोनों का जो प्लेन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जैसा कि इस फिगर में यहाँ पे गिवन है। तो जो रेडियस जिसका बी है जिस लूप का, वो एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि ये वाला है, ये गिवन है। और जो दूसरा है, और उसका उसका सेंटर क्या है, उसका है B, 0, 0 यहाँ पे B, 0, 0 है। मतलब क्या है, ये हमारा ओरिजिन है, ये है ओरिजिन। और जो दूसरा जो लूप है जिसका रेडियस है स्मॉल है, वो क्या कर रहा है, वो वाई जेड प्लेन में है, वो वाई जेड प्लेन में है। तो इसके क्या हो गया, इन दोनों का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है, और दोनों का एक्सिस भी परपेंडिकुलर है। दोनों का एक्सिस मतलब ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे बीच में, एक्सिस भी परपेंडिकुलर है। और जो जिसका रेडियस हमारा स्मॉल ए है, वो क्या कर रहा है, उसका सेंटर है 0, 0, 0 में। इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, हमारा सर्कुलर रूप में करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, पॉइंट्स में, बहुत सारे पॉइंट्स में क्या होगा, इस इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हमारा इंड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इंड्यूस होगा तो B, 0, 0 यानी कि जो बी रेडियस जिसका है उसके सेंटर में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो क्या होगा, वो हमें यहाँ पे पता लगाना है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम ये वाले लूप की देखें जो एक्स वाई प्लेन में है उसका देखें यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे अगर हम फिंगर को अगर कर्ल करें तो थंब क्या जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की ओर आएगा, मतलब कि प्लस जेड एक्सिस की तरफ, मतलब कि प्लस के कैप जो हमारा डायरेक्शन होता है, के कैप जो बताता है यूनिट वेक्टर, उसकी तरफ ये जाएगा। इसकी वजह से, खुद की वजह से क्या जाएगा, के कैप की तरफ जाएगा। और इसकी वजह से अगर देखें तो इसकी वजह से देख लिया हमने, मैग्नीट्यूड हम बाद में देखेंगे। अब अगर हम इसे देखते हैं, ये वाला जिसका रेडियस ए है, तो इसकी वजह से क्या होगा हमारा, अगर हम फिंगर यहाँ पे कर्ल करके हम देखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा नेट फील्ड। मतलब इस पॉइंट में जो फील्ड आएगा वो लेफ्टवर्ड की ओर देगा ये। मतलब कि ये जो देगा किधर देगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब कि माइनस आई कैप की तरफ ये देगा। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये वाला जो सॉलिड लाइन जो है हमारा, सॉलिड लाइन बाहर की तरफ है, और जो डॉट लाइन है वो अंदर की तरफ है। तो उस केस में क्या बन जाएगा हमारा, ये माइनस आई कैप की तरफ जाएगा। तो दोनों का हमने डायरेक्शन देख लिया। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। शुरुआत करते हैं हम इस वाले लूप से जिसका रेडियस बी है। तो फॉर बी रेडियस जिसका है, उसका मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम वैल्यू लिखें, B1 वेक्टर अगर उसे लिखते हैं हम, इस सेंटर में क्या होगा, B1 वेक्टर उसे हम लिखेंगे तो वैल्यू हो जाएगा इसका μ0I/2R, और मल्टीप्लाई डायरेक्शन क्या होगा, ये के कैप हो जाएगा। ये क्या होता है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी लूप का, उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है उसका वैल्यू ये होता है हमारा। तो आई क्या बन जाएगा, इस केस में I2 बन जाएगा, और रेडियस बन जाएगा बी के बराबर। तो B1 वेक्टर को हम लिखेंगे, B1 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा μ0 × I2/2B, और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, के कैप के बराबर। ये हम निकाल चुके हैं। पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे, इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है फॉर रेडियस ए के लिए। B2 वेक्टर क्या हो जाएगा, B2 वेक्टर इक्वल टू μ0/2 इंटू I a² प्लस x² + 3/2। एक्स क्या है हमारा, एक्स हो जाएगा हमारा डिस्टेंस इसके सेंटर से इस पॉइंट तक, मतलब जिस पॉइंट में ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, जहाँ पे हम इंटरेस्टेड हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस इसके सेंटर से, तो जो कि है बी के बराबर, यानी कि रेडियस इसका बी है। तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा, बी के बराबर हो जाएगा। तो एक्स में बी पुट करेंगे, और आई क्या हो जाएगा, आई इसके लिए क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या था, इसका डायरेक्शन क्या था, वो माइनस आई कैप था। तो वैल्यू हो जाएगा हमारा B2 वेक्टर इक्वल टू, माइनस अगर ले लें लेफ्ट हैंड साइड की ओर, तो हो जाएगा μ0 × I1 a² ए क्या हमारा, और रेडियस है इसका, तो a² / 2 a² + B² / 3/2 इंटू आई कैप। ये हमारा हो गया B2 वेक्टर at this point due to this circular loop। अब हम देखते हैं
दोनों को समेशन कर देंगे अगर अगर हमें, क्योंकि हमें चाहिए क्या यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्योंकि अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं तो इन दोनों को वेक्टोरियली हमें इन्हें एडिशन करना पड़ेगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसे हम लिखेंगे b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर के बराबर। तो पुट करते हैं हम सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे, और हो जाएगा b1 वेक्टर हमारे पास क्या आया था, b1 आया था म्यू नॉट I2 अपॉन 2b, म्यू नॉट I2 अपॉन 2b इंटू क्या था, के कैप था, और फिर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू नॉट I1 ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर 3/2, और मल्टीप्लाई क्या होगा, ये आई कैप मल्टीप्लाई हो जाएगा। रीअरेंज अगर करें इसे हम तो क्या लिख पाएंगे इसे, म्यू नॉट अपॉन 2 को हम कॉमन ले सकते हैं और हम अंदर लिख पाएंगे I2 अपॉन बी इंटू के कैप और माइनस I1 ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, ये आई कैप से। तो ये हमारा फाइनल नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया उस पॉइंट में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा ये वाला। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।